दोस्तों, बीता हुआ वक्त बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला वक्त आपके हाथ में है, उसे जैसे मर्जी ढाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देखा है। अब ये टल नहीं सकता, अब परिणाम आएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में 15 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक 267 डेज 267 दिन के लिए मार्गी हो रहे हैं। अब जबरदस्त फल मिलने वाले हैं आपको, कुंभ राशि वालों को। बेचारे बहुत तड़प रहे थे, शनि की 7.5 लगातार चल रही थी। अभी भी 2 साल और हैं, पौने 2 साल और हैं। अभी जिनके शनि अच्छे हैं उनको तो बहुत कुछ मिला, जिनके शनि थोड़े से भी खराब है ना, पीड़ित हैं, बेचारे तड़प गए होंगे। शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण में वैसे भी शनि देवता बहुत अच्छे फल देते हैं। अब फिर भी 7.5 को भूल जाएंगे आप। जो जो कष्ट हुए सब भुला दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए उनको। अब क्या होने वाला है भविष्य में, आपके हाथ में है ये। अब आपको फल मिलेंगे, जो चाहेंगे वही मिलेगा आपको। 3 अवस्थाएं होती हैं: अतिचारी अवस्था, मार्गी अवस्था और वक्री अवस्था। 3 अवस्थाओं में गोचर करते हैं ग्रह। कोई भी ग्रह, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री अवस्था में आते नहीं हैं। बाकी सभी ग्रह वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। लेकिन राहु केतु नवग्रह में शामिल नहीं होते, छाया ग्रह हैं, ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री अवस्था चलते हैं। बाकी सभी ग्रह मार्गी भी होते हैं, अतिचारी भी होते हैं, फिर वक्री भी होते हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 15 मार्च से। पहले वक्री अवस्था में चल रहे थे। अतिचारी अवस्था कैसे होती है? जो ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। सूर्य क्या है? अग्नि है। आपको मालूम है ब्रह्मांड में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जब अग्नि के नजदीक यानी सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो अतिचारी अवस्था में चलना शुरू कर देते हैं, यानी बहुत तेजी से चलते हैं। उसमें क्या होता है, तेजी से जो चीज चलेगी, जो काम तेजी से होगा, जल्दबाजी में होगा, उसमें कोई त्रुटि भी रह जाएगी, कोई काम छूट भी जाएगा। जैसे गुरुदेव अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं ना, क्या हो, 1 साल का काम 4 महीने में कर रहे हैं, 3 महीने में कर रहे हैं। उसमें कोई काम रुक भी जाता है, कोई छूट भी जाता है, कोई गलती भी हो जाती है। फिर मार्गी अवस्था क्या होती है? सामान्य गति। ग्रह ना तो ज्यादा दूर है सूर्य से, ना ज्यादा नजदीक है, मस्तिष्क की चाल चलता है, अपनी चाल चलता है। जैसे 1 साल में राशि परिवर्तन करना है तो 1 साल में ही राशि परिवर्तन करेगा। वक्री अवस्था क्या है? बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है सूर्य से, तो क्या होता है फिर? मस्त चाल चलता है। जो सामान्य गति है उससे भी आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। 1 साल का काम हो सकता है 1.5 साल में करे, 2 साल में करे। यानी जो आज हमें पेमेंट मिलनी है कहीं से, हो सकता है 6 महीने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले। आज जो काम होना है 1 साल के बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है। ये होती है वक्री अवस्था। लेकिन सामान्य अवस्था में बिल्कुल समय पर काम होता है, समय पर सब कुछ मिल जाता है। अगर हमें मजदूरी समय पर मिल जाए और क्या चाहिए, सब कुछ संतुष्टि होती है उसमें। वही काम हो रहा है 15 मार्च से। सब कुछ मिलने वाला है कुंभ राशि वालों को। अब सब भूल जाएंगे, अब परिणाम आने वाला है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा इसका। दोस्तों, ये गोचर है, ध्यान देना इस चीज का। कुंभ राशि वाले करोड़ों लोग होंगे, केवल आप नहीं हैं। सबकी जन्म कुंडली अलग अलग होती है, सबको अलग अलग फल मिलते हैं। यानी कि 7.5 पता है ना आपको। कईयों को तो 7.5 में बहुत कुछ मिला होगा, तो कई बेचारे खराब भी हुआ होगा कईयों के लिए। अब गुरु का भी यही है। अगर गुरु आपके अच्छे हैं तो जो जो हम बताएंगे उससे 1 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। अगर पीड़ित है तो पहले ही सावधान हो जाइए, पहले उपाय कर लीजिए। अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी से भी करवाइए, विद्वान एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी करवाइए। अगर खुद देख सकते हैं, यानी आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, शादी में रुकावट आ रही है, पति पत्नी के संबंध में रुकावट आ रही है, संतान में रुकावट आ रही है, या कोई भी रुकावट ऐसी है, भाग्य बैक मार रहा है आपका। क्योंकि गुरु क्या है? भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक हैं,
विवाह के कारक हैं, पति पत्नी के संबंध के कारक हैं। अगर इनमें रुकावटें आ रही हैं, समझिए गुरुदेव बृहस्पति आपके पीड़ित हैं। उसका उपाय करेंगे तो ये आपको फल देंगे, अच्छा फल देंगे। गुरुदेव बृहस्पति क्या है? भगवान का दूसरा रूप है। सबसे पवित्र ग्रह हैं। जहां बैठते हैं उस चीज को फैलाते हैं, और जहां दृष्टि देते हैं उस घर को पवित्र कर देते हैं, अमृत तुल्य कर देते हैं। सारे फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब लंबे समय के लिए हो रहे हैं मार्गी। इसके दौरान ही 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये उच्च के भी हो जाएंगे, वो भी आपको फल मिलेंगे। फिर वहां जहां जहां देखेंगे फिर वो भी फल आपको मिलेंगे। यानी बहुत ही शुभ होने वाला है। अभी कहाँ गोचर कर रहे हैं, ध्यान देना। गोचर कर रहे हैं आपके कुंभ राशि वालों के 5th हाउस में। वक्री अवस्था में थे, कहीं आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या कोई कंपटीशन था आपका, कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आपके काम रुक रहे थे, बार बार विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था आपका, या कोई भी आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते थे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, या कहीं कोचिंग लेना चाहते थे, हर चीज़ में देरी हो रही थी। जो लव रिलेशन में थे उन पे भी आपस में भटकाव हो गया। जो 2 दिन में मिलते थे 6-6 महीने में मिलना शुरू हो गया उनका। आलस पड़ गई, छोड़ो क्या करना है, फिर मिल लेंगे, ये हो रहा था। जो कंसीव करना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, उनमें भी बार बार रुकावटें आ रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे टेस्ट हो गए, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन प्रॉब्लम तो आ रही थी। क्यों आ रही थी? कि गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में अभी 15 मार्च तक रहेंगे। ध्यान देना इस चीज का। 3 दृष्टियां होती है ना, यहां से भाग्य स्थान पर भागे आगे तो बढ़ रहे थे, आप साथ दे रहे थे गुरुदेव बृहस्पति, लेकिन बैग भी मार रहे थे। जितना आगे जाना चाहिए वो नहीं हो रहा था आपका। जैसे शेयर मार्केट है, उसमें ट्रेडिंग तो कर रहे थे, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, लॉस भी हो रहा था। साथ के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे, उसमें भी लॉस हो रहा था। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे थे, डील से नहीं हो पा रही थी आप। और आपके फादर की भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनके भी काम रुक रहे थे, उनको शारीरिक कष्ट हो रहा था। डिजायर, जो भी इच्छाएं तो बहुत थी आपकी, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, कितनी इच्छाएं थी आपकी, कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि चिंता, टेंशन में पड़ गए थे। गज केसरी योग बन रहा था, आपकी राशि को चंद्रमा को देख रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराहट चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी, चमक नजर नहीं आ रही थी। जो फैसले ले रहे, सारे फैसले उल्टे हो रहे थे, उल्टा टेंशन डिप्रेशन के भी शिकार हो गए थे। भाई काम इतनी देर क्यों हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, ये है वो है, ये आपकी टेंशन लगी हुई थी मन के अंदर, दिमाग परेशान हो रहा था आपका। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होने वाला है। 15 मार्च के बाद यही मार्गी होंगे आपके 5th हाउस में, सब पलट जाएगा एकदम। अब परिणाम आएगा असली। जो शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये तैयारी कर लीजिए, आपका योग यहां बनने वाला है 15 मार्च के बाद। कोई कंपटीशन है आपका, कोई कहीं कोचिंग लेना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं, सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अब आपका ध्यान शिक्षा की तरफ लगेगा। ज्ञान के कारक हैं गुरु, शिक्षा अति उत्तम हो जाएगी आपकी। कोई कंपटीशन है, कंपटीशन आपका क्लियर होगा। अब फैमिली प्लानिंग होगी, यहाँ तैयारी कर लीजिए, डॉक्टर्स को दिखा लीजिए, क्योंकि चेकअप करवाना है कर लीजिए। अब कंसीव होने का समय है, फैमिली प्लानिंग का समय आ गया है। और जो लव रिलेशन में है, जितनी मर्जी दूरी हो गई है, भटकाव हो गया था, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, अब वापस मिलेंगे। अगर नहीं भी हैं कुंभ राशि वाले रिलेशन में, ये रिलेशन में आ भी सकते हैं। जब यहां से दृष्टि भाग्य स्थान पे जाएगी, भाग्य स्थान पर दृष्टि जाती है, सब क्या होगा, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई डील, बड़ी डील करनी है, छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, अब लक आपका साथ देगा। स्टार्ट भी करना है ना कोई काम, आपने इस समय कर लीजिए, लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। आपके फादर को कोई शारीरिक कष्ट था, आपसे थोड़ी दूरी भी हो गई थी, उनके काम रुक गए थे, सब ठीक हो जाएगा। यहां से दृष्टि सीधी जाएगी आपके 11th हाउस में। इच्छाएं यहां से उठी, यहां जाकर पूरी हो जाएंगी आपकी सारी, जो भी इच्छाएं थी। यहाँ कमाई के नए नए साधन बनेंगे, कमाई बढ़ेगी आपकी, बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहले जो थोड़ी दूरी भी हो गई थी, अब सब समाप्त हो जाएगा। यहाँ से जब दृष्टि, 9वीं दृष्टि जाएगी आपके राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, गुरु चंद्रमा क्या होता है, गज केसरी योग बन जाए। अब जो नेगेटिविटी थी पहले,
टेंशन थी, परेशानी थी, वो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अब जो भी फैसले लेंगे बिल्कुल पॉजिटिव फैसले लेंगे, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, तेज आ जाएगा तेजी। अब लोगों से मिलेंगे, नई नई प्लान बनाएंगे कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया होगा। फिर क्या होगा, 2 जून के बाद आपके यहाँ उच्च के हो जाएंगे 6th हाउस में। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के पूरे चांस हैं। अगर कोई भटकाव भी हो गया तो आपके शत्रु बन गए थे, अब शत्रु नहीं रहेंगे, आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। रोग रिपु ऋण तीनों से छुटकारा मिलेगा। कोई शारीरिक कष्ट था, कोई कर्जे थे, सारे कर्जे उतर जाएंगे। अब दूसरों की भी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। यहाँ से कैरियर स्थान पर दृष्टि जाएगी 5वीं, कैरियर जंप मारेगा, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु हैं उच्च के होके। यहाँ जब दृष्टि देंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े लोगों को, ज्ञानवान लोगों को बुलाएंगे अपने पास, मीटिंग्स करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। कैरियर आगे जंप मारने वाला है। जब यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में तो क्या होगा, इमिग्रेशन में कोई भी काम आपके रुक गए थे, सारे काम आपके 100% हो गया, सारे काम आपके होने वाले हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, लाइसेंस लेना है, वो लाइसेंस मिलेगा आपको। वीज़ा नहीं लग रहा था, पीआर वगैरह नहीं लग रहे थे, सब होगी। खर्चे कंट्रोल होगा खर्चों पर। लेकिन धार्मिक यात्रा होंगी आपकी, ये ध्यान देना, धार्मिक यात्रा आपकी होनी है, वहाँ खर्चे होंगे। किसी धार्मिक स्थान पे कोई डोनेशन भी देंगे, आपका ध्यान भी धर्म की तरफ लगेगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस में, यहाँ थोड़ा सा अपने ध्यान देना है, अपनी राशि पे दृष्टि देंगे। यहाँ गुरु ज्ञान के कारक है ना, आप ये ज़्यादा समझेंगे कि हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा आ गया है। गुरु का संबंध 2nd हाउस से हो जाए ना, एक बात ध्यान रखना, आप किसी को उल्टा सीधा भी कहेंगे तो वो उसके साथ हो सकता है, यहाँ मत कहिए। अच्छा कहेंगे तो अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव कहिए, उनके साथ पॉजिटिव ही होगा। ईगो लेकर नहीं आनी, घमंड लेकर नहीं आना, अहंकार लेकर नहीं आना। वाणी में ईगो नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। ईगो होएगी तो कुटुंब का स्थान भी है, ध्यान देना, कुटुंब से दूरी हो जाएगी, खटपीट हो जाएगी। वहाँ खटपीट होते ही काम करने का दिल नहीं करेगा, जो सेविंग थी सारी सेविंग समाप्त हो जाएगी, कर्जे लेने पड़ जाएंगे। थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, सेविंग भी होगी, कर्जे भी सारे उतर जाएंगे, धन इकट्ठा करेंगे, परिवार से भी सारी मित्रता हो जाएगी, पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएंगे, माता पिता से आशीर्वाद मिलेगा, लव रिलेशन वालों के लिए अच्छा हो जाएगा, कुलीग हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, भाई बहन हैं, सबसे संबंध बढ़िया हो जाएंगे आपके, बहुत ज़बरदस्त। सिर्फ वाणी पे कंट्रोल करना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर थोड़ी सावधानी बरत लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। कुंभ राशि वाले अब मालामाल होने वाले हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, सेटिस्फैक्शन होगी। सबसे पहले तो जो भी आएगा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता हो। जो नए अभी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि पहला वीडियो आपके पास आज नोटिफिकेशन आएगा। शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिले। अब उपाय क्या करने, आपकी राशि के स्वामी हैं शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिचराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन आपने करना ही करना है। एक माला यानी 108 टाइम्स। मजदूरों की, असहायों की, सूरदास की, इनकी मदद करें, इनकी सेवा करते रहें, कल्याण होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनि देवता को तेल चढ़ाएं, मस्टर्ड ऑयल का दान करें, अपने कुल गुरु के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, गुरु मंत्र का उच्चारण करें, या नहीं तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें, कल्याण होगा। पीले वस्त्रों का दान दें, पीले वस्तुओं का दान दें। पीले वस्त्र थर्सडे को खासकर धारण करें। एक गिलास लें, उसके अंदर दूध डालकर थोड़ी हल्दी मिलाएं, मिक्स करके उसको केले के पौधे पर, जिस केले की पूजा हो रही है वहाँ चढ़ा दें। थर्सडे को खासकर आपने केला नहीं खाना, केले की पूजा करें, आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।